गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं जून के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएसआई के लिए दोनों के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली हम लोग बैक चल रहे हैं, जैसा कि आपको देवेश सर ने बताया है। पहले हम लोग जुलाई के करें, अब हम लोग जून के कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो आइए फ्रेंड्स, साथ साथ जून के करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक शांति में लगातार गिरावट के बावजूद भारत की रैंक क्या है? वैश्विक शांति में तो ये है कि वर्ल्ड में शांति जो है लगातार गिर रही है। आपको जैसे पता होगा कि इजराइल की और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, सारा न्यूज़ आप लोगों को मिलता है, टेरिफ वॉर हो रहा है। तो उसके बीच में भी 115वीं रैंक भारत ने आपके भारत ने बना रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। यूएन सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें ना हमारी रैंक हमेशा 100 के आसपास रहती है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक है कि अगर ऑप्शन मान लो ऐसे दिए हैं 80, 90, 99, 108, तो इंडिया 100 के पास, जो सबसे पास 100 की वही मारो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 89 नहीं, 93 नहीं, सबसे पास ये। वैसे याद कर लोगे तो बेटर है, बट ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित कर रहा है? इफ़को ये फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन को कहते हैं, जो खाद सामग्री बनाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो खाद अपना पहला, ये जो इफ़को है भारत का, वो इंटरनेशनल अपना इंडिया से बाहर अपना एक प्लांट लगा रहा है। तो कहाँ पे लगा रहा है? अमेरिका नहीं, ब्राज़ील, मॉरिशस, नेपाल। तो ये लगा रहा है ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2024-25 में की चौथी तिमाही एक साल के अंदर, जो आपका एक साल होता है, इसमें आपकी 4 तिमाही होती है, ठीक है। तो 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान हाउस प्राइस इंडेक्स में किस शहर को उच्चतम वार्षिक वृद्धि देखी गई? मतलब सबसे महंगे घर, मतलब कहाँ पर घर का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ा? तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स मुंबई मार देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो रॉन्ग आंसर होगा। बैंगलोर भी हो सकता है, जयपुर, लेकिन आंसर है इसका क्या? सी, कैलकटा। यहाँ पर हाउस में आपके सबसे ज़्यादा, घर में सबसे ज़्यादा रेट सबसे तेज़ी से बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार धोखाधड़ी को रोकने और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा उपकरण टूल लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसके लिए उन्होंने यूपीआई वेरीफाई नहीं, यूपीआई से कोई मतलब नहीं है। सेबी प्रोटेक्ट, सेबी चेक, इन्वेस्टर शील्ड, इससे भी कोई मतलब नहीं इन्वेस्टर से। तो सेबी चेक इसका आंसर है, सेबी चेक करा है। योग बंधन पहल, सॉरी फ्रेंड्स, योग बंधन पहल किस मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू की गई है? योग बंधन पहल किस मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय नहीं, आयुष मंत्रालय, युवा मामलों का मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका आंसर है बी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, इसे पढ़ते हैं दोस्तों, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा? तो इसमें आपका फ्रेंड्स आंसर होगा 10 नहीं, ये नहीं, 12th ये नहीं, 15th फ्रेंड्स इसका आंसर है 15th। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 25-26 से 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो उसका आंसर 50% नहीं, 65% नहीं, 60%। फ्रेंड्स ये सारे इस बार मैं फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फैक्चुअल क्वेश्चन को याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों से याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 जून को मनाया जाता है। ये यूपीएसआई के लिए खास करके वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने एनसीए इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार जीता? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखेंगे फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय एनिमेटेड फिल्म ऊन ने एनसीए इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में कौन सा इन्होंने जीता है? जूरी पुरस्कार। इसका आंसर है बी, जूरी पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 का विषय थीम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो फ्रेंड्स। आंसर है सी, हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन को बचाएं। तो इसे याद करना, ये इसमें और कुछ समझाने को नहीं है। ए.के. भट्टाचार्य की पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स में भारत के किन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल को शामिल किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, डायरेक्टली आप हमें इसे याद करना है। देखो, ये सब पुराने ही फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम लिखा गया है, कोई नए का तो लिखेगा नहीं अगर पुरानी की बात होगी, क्योंकि निर्मला जी तो अभी हैं, ठीक है, और मोरारजी देसाई बहुत पहले थे, वीपी सिंह 89 में थे तुम्हारे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह हो सकता है ये। तो आंसर आपका बी है, जिसमें ज़्यादा ऑप्शन दिखे ना, जो ज़्यादा लंबा होता है। तो ट्रिक ये होती है, जिसमें ज़्यादा सारे ऑप्शन होते हैं जनरली वही आंसर होता है। आप इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कितना लंबा ये लिखा था, ये तो यही आंसर था। तो ट्रिक यही होती है, सबसे लंबा ऑप्शन होता है, कई बार वही आंसर होता है। भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के बीच सितंबर 23 में को क्यों निलंबित कर दिया गया था? भारत और कनाडा, ठीक है, वो इसलिए किया गया था क्योंकि आपको याद होगा कि आरोप कनाडा ने लगाया था भारत पे कि आप हमारे इंटरनल सुरक्षा में हस्तक्षेप कर रहे हो। कुछ उसने आरोप लगाया था कि इंडिया की वजह से कुछ मर्डर्स हुए हैं आपके कनाडा में, तो कनाडा द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए थे। इस वजह से भारत ने किस देश को $1 मिलियन अनुदान के तहत फल प्रसंस्करण मशीनरी की पहली खेप भेजी है? भारत ने किस देश को $1 मिलियन अनुदान के तहत फल प्रसंस्करण मशीनरी की पहली खेप भेजी है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर गुयाना नहीं, सूरीनाम। फ्रेंड्स, सूरीनाम आंसर है इसका। ये यूपीएसआई और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकों के प्रसिद्ध अनुवादक जिनका हाल ही में निधन हो गया, यूपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूपीएसआई के लिए भी, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम क्या है? नेले एस मुथु, नेले एस मुथु। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। कल का आपका जो सेशन होगा वो शायद देवेश सर लेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन वो आपको इसके कराएंगे, आपका कुछ मिस ना हो, आपकी रिदम ना टूटे, इसलिए हम लोग इसका ध्यान रखते हुए आज वीडियो डाल दे रहे हैं। आप फ्रेंड्स इसको कर लो। बाकी के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो जून के हैं वो कल हम लोग करा देंगे, और जल्दी ही आपका जून का भी करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखो अपना और लगे रहो पेपर के लिए। ओके, थैंक यू।